अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.3 को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ कुछ लीनियर इक्वेशंस है दो वेरिएबल्स में, आपको इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x एंड फोर्थ पार्ट है 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस y। तो ये सारी लीनियर इक्वेशंस है दो वेरिएबल में, इनको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो एज यू नो कि ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसका ऑलवेज ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ 4 जो है ये कांस्टेंट है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कांस्टेंट होगा तब जो यहाँ ग्राफ यानी कि स्ट्रेट लाइन जो यहाँ बनेगी वो दोनों एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स, यहाँ लिखेंगे हम वाई। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, वाई को देना है 0। जब हम यहाँ वाई देंगे 0 तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, तो x को देना है 0। तो जब x को देंगे 0, y इज इक्वल टू 4। अब दो सोल्यूशन पॉइंट्स बन गए, कौन कौन सा, 4 कामा 0 और 0 कामा 4। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स जो है इन्हीं में से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। अब पहला पॉइंट क्या है, 4 कामा 0, दैट इज यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे आ जाएगा। तो 4 कामा 0 मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये बनेगा 4 कामा 0। और सेकंड सोल्यूशन पॉइंट क्या है, 0 कामा 4, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे आ जाएगा। तो 0 कामा 4 मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 0 कामा 4। अब जो ये दो पॉइंट्स है इनमें से स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह ड्रॉ करेंगे, हम इन ही दो पॉइंट्स में से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, वही इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये बनेगा इसका ग्राफ, क्या बनेगा, ये बनेगा इसका ग्राफ, किसका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ इसका भी बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, आप देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करता है और वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एक्स, यहाँ लिखेंगे हम वाई। एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, तो वाई देना है 0। जब हम यहाँ वाई 0 देंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। और y एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, x को देना है 0। जब हम x को देंगे 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, अब बन गए हमारे दो पॉइंट, 2 कामा 0, 0 कामा -2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेंगे x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ दूसरी हम लेंगे वर्टिकल नंबर लाइन दैट इज y एक्सिस। ठीक है, तो ये है ऑरिजिन। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3, यहाँ भी लिखेंगे -1 -2 और -3। तो पहला पॉइंट क्या है, 2 कामा 0, डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये सॉरी वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो 2 कामा 0 इज दिस पॉइंट, ये बनेगा 2 कामा 0। और दूसरा क्या है, 0 कामा -2, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा डाउनवर्ड्स में, वाई एक्सिस के डाउनवर्ड्स में। 0 कामा 2 मीन्स ये वाला पॉइंट, ये बनेगा 0 कामा -2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ही जो है इन ही में से स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह ड्रॉ करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, ये वाले दो पॉइंट्स जो है इनमें से स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये बनेगा इसका ग्राफ, ये बनेगा किसका ग्राफ, शाबाश, x माइनस वाई इज इक्वल टू शाबाश 2।
ये बनेगा इसका ग्राफ। तो इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर थर्ड जो है, पार्ट नंबर फोर्थ जो है, आप उनका खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ देखो क्वेश्चन सेकंड में एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या है 2,14, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,14। तो आपको बताना है कि यहाँ दो, इसमें से दो लाइन्स को, मतलब आपको बताना है दो लाइन्स उनकी इक्वेशन जो इस पॉइंट में पास हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने एक, मतलब आपको मैं एक रिमार्क लिखाऊंगा कि थ्रू ए पॉइंट P x, y, there can pass infinitely many lines. There can pass infinite number of lines. Infinite नंबर ऑफ लाइन। यानी कि अगर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स p यानी कि x, y है, तो एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइनें जो है पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये पॉइंट है 2,14, इसमें से दो लाइनें की इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू लाइन्स पासिंग थ्रू किसमें 2,14 और हम ऐसे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 16, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू देंगे 2, तो 2 प्लस y का देंगे 14, तो 14 प्लस 2 इज 16, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक इक्वेशन। एंड सेकेंड इज, अगर हम सेकेंड इस तरह लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू, देखिए हम लिखेंगे 2 टू ज़ा 4, 14 प्लस 4 इज 18, तो ये बनेगी दूसरी लाइन। तो ये बन गए दो लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ टू लाइन डेट पास थ्रू दिस पॉइंट। अगर हम इस तरह लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 19, तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, यानी कि ये भी से मतलब क्या है, इसको भी बनेगी लाइन, लेकिन ये इस पॉइंट में पास नहीं हो जाएगी क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। What is your question number third? Question number third is, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। यानी कि हमारे पास पॉइंट जो है, देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3,4, ये लाई करता है, लाइज ऑन किस पे, लाइज ऑन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। हमें a का वैल्यू बताना है, यानी कि 3,4 जो है पॉइंट, ये इस लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, हमें बताना है a का वैल्यू क्या है। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज x का वैल्यू देंगे हम 3 और y का वैल्यू देंगे हम 4, कैन सेटिस्फाई, इसको रखते हैं हम नाम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर ये इस लाइन पे लाई करता है तो इसका मतलब है x के बदले हम 3 देंगे, y के बदले हम 4 देंगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज 3 इंटू वाई के बदले क्या देंगे 4 इज इक्वल टू a इंटू x के बदले 3, x के बदले क्या देंगे 3 प्लस 7, तो क्या बनेगा 3 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, या ऐसे लिखेंगे 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो 3a इज इक्वल टू, यहाँ शिफ्ट करेंगे 12 माइनस 7, तो 3a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।